अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है ना अमेरिकन लीगल रियलिज़म के टॉपिक के हवाले से जो ना इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। आप इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। अमेरिकन लीगल रियलिज़म, ठीक है, इसको स्कैंडिनेवियन लीगल रियलिज़म भी कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने जो ना थ्योरीज़ काफ़ी पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेचुरल थ्योरी का बेस क्या थी? नेचुरल थ्योरी की बेस ये थी कि वो मोरालिटी और एथिक्स पे बेस करती है, ठीक है। ये मेन चीज़ें मैं थ्योरीज़ की बता रहा हूँ। और उसके बाद डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए। उसके बाद पॉजिटिव थ्योरी के बारे में क्या था कि उसने कहा था कि जो कमांड है ना वो सॉवरन करती है, ठीक है। कमांड ऑफ सॉवरन लॉ क्या है? जो कि सॉवरन कमांड करती है, खुद मुख्तारी जो कमांड में था, जिसके पास जो है ना जो भी अथॉरिटी सॉवरन है वो कमांड करती है, ठीक है। उसके बाद जो लीगल रियलिज़म क्या कहती है? लीगल रियलिज़म की बेसिक क्या है? वो कहती है कि जो लॉ क्या है, लॉ वो है जो कि जज कह देते हैं, ठीक है। लॉ इज़ व्हाट द जज डिसाइडेड, ठीक है। जो जज कह देते हैं वो ही लॉ है, ठीक है। इसने डिनाई किया नेचुरल लॉ को, इसने डिनाई किया जो है ना पॉजिटिव लॉ को। इसने कहा जी कि लॉ वही है सिर्फ जो कि जज बता देते हैं। ये अगर आप इंट्रोडक्शन में भी पढ़ेंगे, कंपेरेटिवली मॉडर्न वन, इट इज़ प्राइमरी यूज इन यूएसए से ये निकला, मतलब कि ये इसकी जो हिस्ट्री है वो यूएसए से ही है, ठीक है। तो ओरिजिन वगैरह यूएसए से है। ये मैं नेक्स्ट जो है ना पढ़ेंगे भी हम। और उसके बाद इसमें कहा गया कि लॉ इज़ व्हाट द जज डिसाइडेड, जो कि जज डिसाइड कर देता है वही लॉ है, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसकी मीनिंग्स क्या हैं? द स्कूल इज़ नेम्ड एज रियलिस्ट अप्रोच स्टडी लॉ और एक्चुअल वर्किंग एंड इट्स इफेक्ट्स। इसका जो मेन मीनिंग ये है कि इसकी ये स्टडी करता है लॉ को, ठीक है, उसके एक्चुअल इफेक्ट्स को और उसकी जो है ना वर्किंग को। अकॉर्डिंग टू लेवेलिन, ठीक है, ये एक जूरिस्ट है, इनके मुताबिक टू लेवेलिन रियलिस्ट इज़ नॉट अ स्कूल। लेवेलिन के मुताबिक रियलिस्ट जो है ना वो स्कूल नहीं है। दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल। ये एक सोशियोलॉजी स्कूल की ब्रांच है, ठीक है, जो कि एक्चुअल वर्किंग इट्स कंसनट्रेट, जो कि कंसनट्रेट करता है ऑन एक्चुअल वर्किंग एंड इफेक्ट्स ऑफ लॉ, ठीक है, जो उसकी लॉ की एक्चुअल वर्किंग और उसके इफेक्ट्स पर। इसको इस्टेब्लिश करने की मेन रीज़न क्या थी? इसको इस्टेब्लिश करने की मेन 3 रीज़न थी। पहली रीज़न ये थी कि जो सोशियोलॉजिस्ट जूरिस्ट थे, वो कहते हैं कि जो सोशल इफेक्ट्स ऑफ लॉ है, ठीक है, वो सिर्फ एम्फसाइज करते हैं कि जो सोशल इफेक्ट्स हैं बस वो ही लॉ है, वो ये एम्फसाइज। उसके बाद इसकी सेकंड रीज़न क्या थी कि लॉ में जो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है, अब थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जो लीगल राइट्स हैं, ठीक है, उसको इग्नोर किया जा रहा था। जैसे कि मैंने थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भी लीगल राइट्स के वाले से, तो ये जल्दी आने वाला टॉपिक है हमारा जो है ना लीगल राइट्स, उसमें आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। तो ये उसको इग्नोर किया जा रहा था। उसके बाद जो इसकी जो थर्ड रीजन थी इसको इस्टेब्लिश करने की, वो ये थी कि इंपॉर्टेंस ऑफ कोर्ट्स की इंपॉर्टेंस बताने के लिए और जज की इंपॉर्टेंस बताने के लिए ये जो है ना इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। तो हमने इसकी 3 रीज़न पढ़ी हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसको 2 टाइप्स ऑफ लीगल रियलिस्ट स्कूल है। इसको अमेरिकन लीगल रियलिस्ट स्कूल भी कहा जाता है। देखिए, अगर तो एग्ज़ाम में आ रहा था कि स्कैंडिनेवियन लीगल रियलिज़म पे नोट लिखें, तो फिर आपने टेंशन ही लेनी, यही अमेरिकन लीगल रियलिज़म है और यही स्कैंडिनेवियन लीगल रियलिज़म है। उसके बाद इसके जो मेन प्रोपोनेंट्स हैं वो ओलिवर होम्स, ठीक है, ये इसको जो है ना इसने ओरिजिन भी दिया था इसका। ये मैं थोड़ा सा नेक्स्ट आगे और हिस्ट्री के बारे में, मतलब ये ही जो मेन इसका जो है ना प्रोपोनेंट वो ओलिवर होम है, जिसने इसकी ओरिजिन, इसकी बुनियाद रखी थी। उसके बाद ग्रे है, उसके बाद जेम्स फ्रैंक है, उसके बाद कार्ल एंड लेवेलिन है, ठीक है। तो इनकी डिफरेंस राय जो है ना हम पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या बताया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि ये अमेरिकन जूरिस्ट थे, ओलिवर वेंडम होम्स, ठीक है। इन्होंने जो ना ये ओरिजिन से इनको जो ना फादर ऑफ अमेरिकन लीगल रियलिज़म भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि जो जुडिशियल डिसीजन मेकिंग जो जज बना देते हैं, तो इन्होंने कहा था कि जो जज फैसला कर देते हैं, ठीक है, तो असल में वो ही लॉ है। तो इन्होंने अपने ओरिजिन में ये बताया था, ठीक है। इन्होंने 1897 को जो है ना ये फर्स्ट टाइम जो ना इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। इन्होंने मतलब कि इसको कह सकते हैं कि इन्होंने इसका जो है ना बीज बोया था, सोइंग द सीड ऑफ रियलिज़म इन द पेपर कॉल्ड द पाथ ऑफ द लॉ, ठीक है। उसके बाद जो जूरिस्ट थे मेन, उन्होंने अपनी क्या राय दी है उसके हवाले से हम पढ़ेंगे। जो ओलिवर होम थे, ठीक है, जो कि मेन इनको फादर ऑफ अमेरिकन लीगलिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने बैडमैन थ्योरी दी थी। उसमें इन्होंने कहा था कि लॉ ना तो मैथमेटिक है, ठीक है, और लॉ इज़ नथिंग बट अ प्रेडिक्शन। लॉ प्रेडिक्शन के अलावा कुछ नहीं है,
ठीक है। इन्होंने कहा है कि लॉ एक बेस करता है लॉजिक एज वेल एज एक्सपीरियंस पे बेस करता है, ठीक है। और ये सब कुछ जो है ना जजेस के पास होता है, लॉजिक्स भी उनके पास होते हैं और एक्सपीरियंस भी उनके पास होता है, ठीक है। लॉ कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय एक्सक्लूडिंग लॉजिक्स, ठीक है। डिसीजन बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट, मतलब जजेस जो डिसीजन करते हैं वो इस बेस पे डिसीजन करते हैं कि क्या ठीक है, और उसकी बेस पे जो है ना डिसीजन कर देते हैं। यही इन्होंने लिखा था जो है ना अपनी बैडमैन थ्योरी में, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये जो है ना एक अहम पॉइंट है इसमें, ठीक है। एबिलिटी टू प्रेडिक्ट ऑफ व्हाट द कोर्ट विल डू इन फैक्ट्स नथिंग मोर प्रीटेंशियस, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं थोड़ा सा हाईलाइट करके। उसके बाद जो है ना जस्टिस ग्रेव्स के क्या व्यू थे, ठीक है। उसने भी इसके ऊपर काम किया है। उसने जो है ना कंपेरेटिवली डिस्टिंक्शन करवाया था लॉ और सोर्सेज ऑफ लॉ, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ क्या है और उसके जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो अमेरिकन लीगल रियलिज्म भी इसका जो है ना मतलब क्या, तो इन्होंने भी यही कहा था कि लॉ वही है जो कि जज जो है ना बना देते हैं, लॉ वही है जो जिसके ऊपर जज जो है फ़ैसला दे देते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है ही इज़ ऑफ द व्यू दैट ऑल लॉज आर द जज मेड लॉज, ठीक है। और उसके बाद जो है ना इन्होंने एक जो है जो मेन इन्होंने लाइन लिखी थी वो ये थी कि कोर्ट दैट पुट लाइफ इनटू अ डेथ वर्ड्स ऑफ द स्टैच्यूट, ठीक है। वो कोर्ट ही है जो कि स्टैच्यूट मतलब कि आपको स्टैच्यूट बताती है डेथ सेंटेंस के ज़रिए, डेथ जो अल्फाज हैं, मतलब अगर कोई बंदा गुनाह करता है, मतलब वो उनका मेन जो कहने का मतलब यही था। तो इसमें आप यही कह सकते हैं कि जो मेन जो लॉ है ना वो जजेस का ही है जो इन्होंने कहा था उनके मुताबिक। उसके बाद फादर सिंपल थ्योरी दी थी फ्रैंक्स व्यू ने, कहने का मतलब इनका भी यही था, ठीक है, कि लॉ वो ही है जो कि जज बनाते हैं। लेकिन इन्होंने इनको जो है ना फैमिली की तरह बताया गया है कि हिज फ्रेंड, हिज फैमिली, वोकेशन, स्कूल, रिलीजन, ऑल द फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंस, ठीक है। फादर सिंपल थ्योरी उसने कहा कि जी जजेस, फ्रैंक्स ने कहा है कि जो जजेस है ना वो भी एक फादर की तरह ही हैं। जैसे एक बच्चे को अपने पेरेंट्स से, ये यहाँ पे लिखा चिल्ड पुट हिज ट्रस्ट, उस पर यकीन करता है इन द पावर एंड द विजडम ऑफ हिज फादर, ठीक है, उसकी पावर और विजडम पे। ऐसे ही उसने कहा है कि जो जजेस भी होते हैं जो कि उनके पास एक अथॉरिटी होती है, उनके पास एक पावर होती है, उनके पास आज़ादी होती है, और उसको उसी की बेस पे वो जो है ना फ़ैसला सुनाते हैं। तो इसलिए उसने कहा था कि लॉ वो ही होना चाहिए जो कि जजेस जिसके ऊपर फ़ैसला सुना दें, ठीक है। इसने एक मॉडर्न माइंड, ये लॉ एंड द मॉडर्न माइंड, तो लॉ इज़ अनसर्टेन एंड सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज़ अ लीगल मिथ। इसने कहा था कि जो कानून है वह गैर यकीनी है, ठीक है। तो जो और कानून का यकीन एक अफसाना है, ठीक है। मतलब कि उसने कहा था कि कानून जो है, लॉ जो है वो बेसिकली तो गैर यकीनी है, लेकिन जो इसका यकीन करना वो एक अफसाना है, ठीक है। उसके बाद इसने रूल्स प्रैक्टिस और फैक्ट्स प्रैक्टिस बताई थी। इसमें इसने कहा था जी कि रिजेक्ट किया था लीगल रूल्स को। इसने कहा था जी यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ होनी चाहिए, और यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ जो है होनी चाहिए वो जजेस के पास ही होनी चाहिए। प्रैक्टिस पे इसने बात की थी। इसने कहा था कि जी अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल ऑफ कोर्ट डिसीजन, वो जज पे डिपेंड करता है कि वो फैक्ट्स को और लॉजिक को, फैक्ट्स और लॉजिक को मतलब माइंड में रखते हुए अपना फ़ैसला सुना सकते हैं। फ्रीली मतलब फ्रीली माइंड इंडिपेंडेंट से अपना फैसला सुनाते हैं। उसके बाद कार्ल एंड विलिन कंसेप्शन, कार्ल एंड विलिन लॉ जॉब थ्योरी उन्होंने दी थी, ठीक है। इन्होंने भी बेसिकली यही कहा था कि जो जजेस के थॉट्स हैं वो उसी के बेस पे अपना जो है ना फैसला सुनाते हैं, ठीक है। ये प्रोफेसर थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, और इन्होंने जो अपने जो 3 फीचर बताए थे, प्रिंसिपल जो बेसिक फीचर बताए थे इन्होंने कहा था कि लॉ इज़ अ फ्लिक्स, कानून एक बहाव है, जुडिशियल क्रिएशन ऑफ लॉ, ठीक है, जो कि जजेस जो है ना बना देते हैं कानून। तो सोसाइटी जैसे जैसे चेंज होती रहती है, ठीक है, वैसे ही जो ना जजेस मतलब अपने माइंड, अपने जो है ना इंडिपेंडेंट से उसको जो है ना इम्प्रूव करते रहते हैं। उसके बाद इसने जो है ना कहा था कि ये सेपरेट कॉन्सेप्ट है कि इज़ एंड आउट फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टडी। ये हमने जो ना पॉजिटिव लीगल थ्योरी में भी पढ़ा था। तो इसने जो ने कहा था कि टेम्परेरी सेपरेशन बिटवीन इज़ एंड आउट टू, इसने जो इज़ एंड आउट टू का कॉन्सेप्ट था जो कि हमने पॉजिटिव थ्योरी में पढ़ा है, ठीक है, कि लॉ ऐसा है या ऐसा होना चाहिए। इसने कहा था कि ये दोनों जो है ना सेपरेट चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब इसने जो है ना मेन इस थ्योरी ने जो है ना नेचुरल थ्योरी और पॉजिटिव थ्योरी के बरअक्स अपने रिमार्क्स दिए थे। जैसे कि पॉजिटिव थ्योरी ने नेचुरल थ्योरी के बरअक्स रिमार्क्स दिए थे, वैसे ही इस थ्योरी ने नेचुरल थ्योरी और पॉजिटिव थ्योरी के बरअक्स रिमार्क्स दिए हैं, ठीक है। तो इसने कहा जी कि ये सेपरेट कॉन्सेप्ट है कि लॉ ऐसा है या ऐसा होना चाहिए। उसके बाद इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म किया गया। वो इस वजह से इसका जो पहला क्रिटिसिज्म है वो ये है कि इस थ्योरी ने जो है ना इंपॉर्टेंस ऑफ रूल्स एंड लीगल प्रिंसिपल को इग्नोर किया है, ठीक है।
इसने कहा जी कि जज ही इंटरप्रेट करेंगे और जज ही लॉ बनाएंगे। पहला इसका क्रिटिसिज्म ये था। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि बहुत से केसेस जो है ना कोर्ट में जाते ही नहीं है। जैसे एडीआर का कॉन्सेप्ट है, इस थ्योरी ने एडीआर का टोटली कॉन्सेप्ट जो है ना उसको ख़त्म कर दिया था। ठीक है, सेटलमेंट, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, ये तीनों कॉन्सेप्ट इसने ख़त्म कर दिए थे। ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है, इसमें कह सकते हैं आप। और इसमें एक और क्रिटिसिज्म भी आप ले सकते हैं। वो क्रिटिसिज्म ये है कि इस जो थ्योरी है ना, इस थ्योरी ने मतलब अगर तो ये है कि जज अगर बाइस हो, ठीक है, तो वो उस पर भी मतलब बाइसनेस, एज अ बाइसनेस भी जज जो है फैसला सुना सकता है। तो ये इसके ऊपर जो है ना काफ़ी क्रिटिसिज्म किए गए थे। और उसके बाद इसका आपने कंक्लूजन लिखना है, इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट द रियलिस्ट मूवमेंट हैज़ मेड वेरी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि जो इस थ्योरी की जो है ना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, their approach to law is in a positive spirit and they are not concerned with any theory of justice or natural law। ठीक है, उसके बाद इसने they say that certainty of law is a myth। ठीक है, जो कानून का होना ये एक अफसाना है, इसने ये कहा था, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका अमेरिकन लीगल रियलिज़म था। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।